हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ मंजीत एंड आई एम फुल स्टैक डेवलपर। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हमने ये फॉर्म बनाया था। फॉर्म बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसको क्या करूँगा कि सारे फॉर्म को मैं डेटा बाइंडिंग करूँगा, ठीक है। ताकि ही हम जब डेटा बाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म से इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद यूजर से नेम हम लगाएंगे, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने क्विज़ कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में, क्विज़ कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कोड प्रॉपर्टी ले लेंगे और कोड प्रॉपर्टी लेने के बाद स्ट्रिंग करेंगे और इसका नेम प्रॉपर्टी ले लेंगे स्ट्रिंग में। और इसको मैं क्या करता हूँ कि ऑप्शनल दोनों को ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं करूँगा फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। फॉर्म्स मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब हम चलेंगे और HTML में देखते हैं। HTML में आ गए और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से मैं करूँगा बाइंडिंग ng मॉड्यूल ng मॉडल यहाँ पे मैं रखूँगा कोड और ठीक है, ng मॉडल हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा कोड, ठीक है। अब सेम यहाँ पे मैं करूँगा इसको सेम शेयर यहाँ पे डालूँगा नेम, ठीक है, फाइन। अब जब ज्वाइन पे यूज़र क्लिक करेगा सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब ज्वाइन पे यूज़र क्लिक करेगा तो हमें ज्वाइन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ज्वाइन फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे टीएस फाइल में। यहाँ पे ज्वाइन फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे इफ़ दिस डॉट कोड स्लैश दिस डॉट नेम। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं जब यूज़र कोड पे क्लिक करे तो कोड वाले डेटा को शो करे और जब नेम पे क्लिक करे तो नेम वाला। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दूंगा आपको एल्स और एल्स को देने के बाद शो करेंगे एरर। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ज्वाइन, मैंने यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन लगाया क्विज़ ऐप के अंदर ही और यहाँ पे मैंने एक ज्वाइन फंक्शन बना दिया, ठीक है। ज्वाइन फंक्शन बनाने के अंदर ज्वाइन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इफ़ यहाँ पे कंडीशन लगाया कि इफ़ दिस डॉट कोड
दोनों में जो वैल्यू है, दोनों के वैल्यू को मैं क्या करूँगा कि यूज़र को ज्वाइन कराएंगे और अरे भाई ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हूँ कि एल्स में सो सम एरर, ठीक है। तो एल्स में मैंने ये कर दिया और एल्स के अंदर यहाँ पे मेरे को ठीक है। और इसके अंदर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और इसके अंदर एल्स करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक और हमें देना होगा इसके लिए। और एल्स पार्ट में मैं क्या करूँगा कि एरर सो सम एरर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा कि शो सम एरर शो करेगा। अब हम चलते हैं इस, अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो हम एरर शो करेंगे, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए हमें एपीआईज कॉल करनी पड़ेगी। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि यहाँ पे जो हम लोग db.json फाइल फोल्डर बनाए थे, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो मैंने एपीआईज कॉल किया था ठीक है, इसको हम करते हैं एक बार रन करके दिखाते हैं आप लोगों को। सेटअप करके कर लिया था इसको। सो इसको हम चलते हैं अपने टर्मिनल में और इसको चलते हैं जेसन सर्वरवाच db.json। ठीक है, अब और हमारे एक बार इसको मैं चला लेता हूँ। ये हमारा जेसन सर्वर चल रहा है, पहले वाला, हाँ पहले वाला चल रहा है। तो इसको मैं करता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ पहले वाले को। अब एपीआईज कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि सर्विस बनाएंगे, ठीक है। तो ng जनरेट vice जनरेट service सर्विसेज। और इसके सर्विसेज के बाद मैं यहाँ पे एक टेस्ट नाम का फाइल बनाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी वेट करते हैं।
क्योंकि हमें जो एपीआईज़ को कॉल कराने के लिए हमें एक सर्विसेज फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम यहाँ पे एक जनरेट किए हैं थोड़ा यहाँ पे। ओके, ये हमें बार बार एरर आता है, इसलिए थोड़ा इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और ये भी एरर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ CD क्विज़ ऐप और यहाँ पे ng जनरेट और टेस्ट करते हैं सर्विसेज और टेस्ट। दिस कलेक्शन एंड स्कीमा इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ng सर्व कर लेते हैं पहले। एग्जीक्यूशन के साथ ये ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। ओके, सो हमारा जो लोकल होस्ट, ठीक है, ये हो गया, ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ng जनरेट सर्विस, मैंने यहाँ गलत किया है, ng सर्विसेस स्लैश टेस्ट। हम पहले सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं तो सर्विसेज यहाँ पे लिखेंगे, सर्विस लिखेंगे, सर्विस क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद सर्विसेज नाम का एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, उसके अंदर एक टेस्ट नाम का फ़ाइल बना रहे हैं। तो हमें ऐसे लिखना है, ना कि हमें सिर्फ सर्विस लिखना है। तो अब ये हमें क्या करेगा कि दो फाइल को क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो मैं गलती कर रहा था वो आप नहीं कीजिएगा। ng जनरेट और सर्विस बना रहे हैं ना, यहाँ पे अगर कंपोनेंट बढ़ते तो कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम और उसके अंदर मैं करता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जनरेट और यहाँ पे सर्विस बना रहे हैं तो सर्विस का नाम, और यहाँ पे स्पेसिफिक दिखाना होगा यहाँ पे कि आप बना क्या रहे हैं, क्रिएट क्या कराना चाहते हैं। तो सर्विस और उसके बाद सर्विसेज नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और उसके बाद हमने टेस्ट नाम का एक फ़ाइल बनाया। तो देखिए यहाँ पे सर्विसेज नाम का एक फ़ोल्डर बना और इस फोल्डर के अंदर हमें क्या हुआ कि ये जो टेस्ट नाम का दो फाइल बने, ठीक है। तो ts फाइल में चलेंगे हम, और ts फाइल में आने के बाद इसको टेस्ट फाइल को मैं टेस्ट फाइल को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमको टेस्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब सिर्फ मैं टेस्ट फाइल में चलता हूँ। अब हम इसमें आके API कॉल करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना है, और यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे HTTP को, ठीक है। तो HTTP इक्वल टू आई इंजेक्ट करेंगे HTTP क्लाइंट इन, HTTP क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, आप लोग समझ रहे हैं कि HTTP को हम इंजेक्ट कर रहे हैं HTTP सर्वर के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्विज बाय कोड, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर चलते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक करते हैं, फंक्शन बनाते हैं गेट क्विज बाय कोड स्ट्रिंग नॉट समथिंग, इसके अंदर हो रहा है। तो इसको मैं चलता हूँ कंस्ट्रक्टर के बाहर, इसको हम कॉल करते हैं, इसको मैं वहीं पे
ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो कंस्ट्रक्टर के बाहर हमें कोड को लिखना था। सो हम सबसे पहले टाइप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सब को बंद करते हैं, ठीक है। और पेज को भी बंद करते हैं यहाँ पे, और टाइप क्रिएट करेंगे ऐप के अंदर न्यू फोल्डर। टाइप क्रिएट करेंगे ऐप के अंदर एक हम फोल्डर बनाएंगे टाइप्स का, और इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे index.ts का। इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे index.ts का, और यहाँ पे हम अपने स्कीमा में चलते हैं, यानी कि स्कीमा हमारा क्या है, db.js। और क्विज़ में चल के यहाँ पे क्विज़ का टाइप क्रिएट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो index.html में चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नंबर आईडी को एक्सपोर्ट पहले करेंगे, इसको एक्सपोर्ट इंटरफेस क्विज़, इंटरफेसिंग किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आईडी को हम करेंगे नंबर में, और आईडी को नंबर में, और इसको हम करेंगे स्ट्रिंग में। इसको हम नेम को करेंगे स्ट्रिंग में, और कोड को करेंगे स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट। और क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे नंबर। इसके अंदर के डेटा को हम होल्ड कर देते हैं, इसको बोलते हैं होल्ड करना, ठीक है। और ये सारे चीज़ों को मैं यहाँ से एक बारी से हटा लेते हैं, ठीक, ये हो गई। अब यहाँ पे मुझे एक दे देना है सेमी कॉलन। अब इंटरफेस के सारे क्वेश्चंस को मैंने इंटरफेस यहाँ पे देना है मेरे को, तो इसको भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ इंटरफेस क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम चलते हैं db.json में, अब क्वेश्चंस के एक को इंटरफेसिंग करते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, क्वेश्चंस को खोलता हूँ, एक को निकालता हूँ, और इसको यहाँ तक ऑप्शंस तक मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, और index.js में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा इसको मैं क्या करता हूँ, anywhere इसको हटाते हैं, करते हैं स्ट्रिंग, और इसको मार्क्स को करते हैं स्ट्रिंग, और इसको करते हैं नंबर, और नंबर कर दिया, और इसको हम लगाते हैं सबको एक साथ, ठीक है। और ऑप्शंस को हम करते हैं ऑप्शन OPTI
ON। ठीक है, एक्सपोर्ट इंटरफेस। अब ऑप्शंस को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट इंटरफेस ऑप्शन, इसको भी हम रखते हैं बड़ा। और यहाँ पे चलते हैं DB में और इस ऑप्शन को कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे और इसको डालते हैं यहाँ। साइटेशन कर लेते हैं इसका और इसको डालते हैं स्ट्रिंग में एंड इसको करते हैं यहाँ से स्ट्रिंग और इसको भी करते हैं स्ट्रिंग। इसको करते हैं बूलियन। ठीक है, ऑप्शन। ये हमारा टाइप हो गया क्वेश्चंस का और ऑप्शंस का। ठीक है, अब सेम टाइप क्रिएट हम करेंगे क्विज़ रिज़ल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्विज़ रिज़ल्ट का ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पे ये क्विज़ रिज़ल्ट का टाइप हमको क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ से फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट इंटरफेस क्विज़ रिजल्ट्स। यहाँ पे मैं दूंगा ID नंबर और यूज़र का हम नेम शो करेंगे स्ट्रिंग के साथ। और इसके और यूज़र का स्कोर भी हम कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट। स्कोर कर सकते हैं नंबर के साथ। परसेंटेज को हम कर लेते हैं नंबर के साथ और करेक्ट को करते हैं नंबर के साथ। और यहाँ पे ठीक है, करेक्ट को करते हैं नंबर के साथ और यहाँ पे इनकरेक्ट को करते हैं इनकरेक्ट को भी करते हैं नंबर के साथ। इनकरेक्ट को भी नंबर के साथ करते हैं और यहाँ पे ATTEMPT अटैम्प्ट को करते हैं नंबर के साथ। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें कर पसंद है? RESPONS रिस्पॉन्स, क्वेश्चन ID नंबर हो गया यहाँ पे। और
answer, 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 ऑप्शन ID को हम कर देते हैं स्ट्रिंग। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे यूज़र जब कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा तो वहाँ पे कौन से ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे हम स्टोर करेंगे इसको। टाइप्स क्रिएट हो गए। अब हम चलते हैं सर्विसेज पे, टेस्ट सर्विसेज डॉट टीएस पे यहाँ पे, और टेस्ट सर्विसेज डॉट टीएस पे आएगा। अब हम सर्वर से वो चीज़ गेट कर रहे हैं जो सर्वर पे यूज़र डाला है, http.get क्विज़ को इस टाइप से मैं करूँगा और इसको रिस्पॉन्स ऐसे करेगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि API के URL को मैं डाल दूँगा यहाँ पे। यहाँ से पहले रिटर्न कराता हूँ, रिटर्न दिस डॉट HTTP, ओके, डॉट करेंगे, गेट करेंगे और यहाँ पे क्विज़ करेंगे, और क्विज़ करने के बाद मैं यहाँ पे डेटा को हमारा जो इसका है क्विज़ का यहाँ पे हम डेटा को क्विज़ की जगह को यहाँ पे मैं फिल करा दूँगा। और यहाँ से ये क्या बोल रहा है, ठीक है, तो इस टाइप का मैंने इंपोर्ट करा दिया। यहाँ पे आपको एरर आएगा, बट इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें ये चीज़ डालना होगा, इंपोर्ट करना होगा क्यूज़ और क्यूज़ के टाइप को। यहाँ पे आप एकदम याद रखिएगा गाइस कि जब भी आपको यहाँ पे एरर आए तो यहाँ पे क्यूज़ के टाइप को इंपोर्ट कर देना, ठीक है। तो अब हमको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को अब हम प्रोवाइड कहाँ करेंगे, app.config में। app.config में हम चल के यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड एनिमेशंस जो हमारा है एसिंक्स के साथ, अब प्रोवाइड, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यार, प्रॉब्लम हो रही है, इसको ही मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोवाइड एनिमेशंस जो हमारा है, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे और यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे कॉमा दूँगा, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ठीक है, ये कर दिया। अब हम जाएंगे ज्वाइन पेज में, और ज्वाइन पेज के बाद यहाँ पे क्वेश्चन ज्वाइन डॉट component डॉट ts में चलेंगे। सो क्वेश्चन डॉट component डॉट ts, क्वेश्चन डॉट component डॉट ts, वेयर इज़ माई क्वेश्चन डॉट component डॉट ts फाइल, here is the type services page, and here pages question dot where question join, yeah,
this is my question join component.ts file, and I'm getting the some information about our coding, like here language is HTML, and go to the our question join.component.ts, and here I am adding the test server file below the name or strings. So test and server, नॉट सर्वर, इस सर्विस को मैं यहाँ पे इंजेक्ट कराऊँगा। ओके, सो यहाँ पे टेस्ट सर्विस SERVIC टेस्ट सर्विस को यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इंजेक्ट कराऊँगा। सो INJECT इंजेक्ट। ओके, एंड आफ्टर इंजेक्टिंग इसमें मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेटर को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा या फिर टेस्ट सर्विस को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसके इंजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि टेस्ट और सर्विस को मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज़ कि क्या होगा यहाँ पे कि जब भी हमारा क्लाइंट यहाँ पे हमारे फॉर्म पे आके अपना इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन का कोड डालेगा, सो हमें क्या करेगा कि हमें फेच करेगा, पहले डेटा को भेजेगा हमारे सर्विसेज पेज में, और सर्विसेज पेज के बाद हमें आएगा कि भाई आप डेटा को कहाँ से फेच कराना चाहते हैं। सो हमारा जो API सर्वर है वो जाता है हमारे क्विज ज्वाइन पेज के अंदर, और वहाँ पे ये कॉल करेगा, रिकॉल करेगा रेफरेंसेस के थ्रू कि जो हमारा क्वेश्चंस और component.ts फाइल है, ये बोलेगा कि हमारे जो इनपुट डेटा है वो टाइप स्क्रिप्ट के रूप में है, टाइप स्क्रिप्ट के टाइप में है। सो उसको आप कन्वर्ट कर दो मेरे TS यानी कि टाइप स्क्रिप्ट के फॉर्म में। सो ये बेसिकली ऐसा ही वर्क करता है। सो यहाँ पे चलते हैं। अब जो हमने कंडीशन लगाया था ज्वाइन करने के बाद, जो यहाँ पे यूज़र में जो हमने कंडीशन लगाया था कि इफ़ दिस कोड एंड दिस नेम, यानी कि ये दोनों को एक साथ रन करेगा, और रन करने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पे हम इसको कराएंगे सब्सक्राइब data.any, मतलब कि एनी टाइप के डेटा को ये सब्सक्राइब करेगा। सो हियर क्या करते हैं, दिस डॉट टेस्ट सर्विस डॉट गेट क्वेश्चन बाय कोड के साथ, दिस डॉट कोड के साथ, और इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम कराएंगे सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कराने के बाद हम चलते हैं इसको रिजल्ट के साथ, RESULT रिज़ल्ट, और रिजल्ट के बाद हमें इसको डेटा को हम करेंगे ऑप्शनल, और करने के बाद यहाँ पे देंगे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग कराएंगे, इसके अंदर हम डालेंगे रिज़ल्ट। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराएंगे एक। अच्छा, इसके जो फर्स्टली जो डेटा है, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ। इसको मैं रिज़ल्ट कराऊंगा, और थोड़ा इसको मैं ये करा लेता हूँ कंसोल डॉट, इसके बाद हमारी आएगी ये डेटा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम थोड़ा प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं अपने इसके साथ। इसको करते हैं हम
क्लियर करते हैं। एनजी सर्व, मैं करता हूँ कैंसिल। ये हो जाने देते हैं। उसके बाद इसमें हम लाके इसको देखते हैं, कंसोल में जाके हम चेक करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा डाटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको हम हटाते हैं। ठीक है, इसको हम बड़ा करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और ये जो हमारी फाइल है, चलते हैं हम नेटवर्क में, इसको क्लीन करते हैं, और यहाँ से जेस हमारा क्विज़ का नाम पहले चेक करते हैं क्या है। सो यहाँ पे चलते हैं हमारा डीबी में, डीबी कहाँ है, और ठीक है क्विज़ में, जिसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, जैसे हम यूज़ करेंगे ये पे कॉल गया, और वहाँ से रिस्पॉन्स को मैं चेक करता हूँ। नोटेट अ फॉन्ट फ्रॉम सोर्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई। एक्सप्लेन द 144, और यहाँ पे जो डेटा नहीं आ रही है, सो ये नहीं आ रही है, इसको हम देखते हैं।